हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 2 हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, इसमें है पहला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। तो इसमें जो पुत्र का बताना है आपको पर्यायवाची क्या रहेगा, इसमें राइट आंसर होगा आपका सूत। ठीक है, और जो तन्या होता है वो होता है बेटी। तन्या क्या बोलते हैं, बेटी। और लाली, लाली का मतलब होता है अरुणता या फिर इज्जत सम्मान जो भी होता है। ठीक है, और आत्मजा होती है, इसका मतलब भी बेटी होता है। चलिए आगे करते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सुत। ठीक है, आगे है विलोम शब्द का सही चयन कीजिए। कटु, कटु का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, अशुभ मतलब जो शुभ ना हो, और कटु कड़वे का तो मतलब हो जाएगा मधुर। राइट आंसर रहेगा मधुर। ठीक है, ठीक है, सत्य प्रेम ये सभी आपको पता ही होगा। आंखें चुराना, मुहावरे का सही चयन कीजिए। तो इसमें जो है अपनों को छिपाना, अपने को छिपाना मतलब हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्द का एक वचन चुने। चरखे चल रहे हैं, तो एक वचन बताना आपको। तो चरखा चल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चरखा चल रहा है। राइट आंसर इज डी। ठीक है, रेखांकित शब्द का बहुवचन चुने। बालिकाएं लिख रही हैं, इसमें बहुवचन बताना है आपको। पहले हमने एक वचन किया है, इसमें क्या बताना आपको, बहुवचन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बालिकाएं लिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है इंस्पेक्ट, टू इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है इसका, विश्लेषण करना किसी भी चीज का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, टू इंस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक इंसान। क्या होता है इसका मतलब, डरपोक। क्लियर है, डरपोक होता है इसका मीनिंग। ठीक है, और करेजियस होता है जो होता है वीर, उसको हम वीर बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेट तो आपको महान होता है। और जो प्लीजिंग वर्ड है, प्लीजिंग, इसका मतलब होता है सुखद, काफी सुखपूर्ण। ठीक है, चलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रोजियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड, स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। राइट आंसर इज डी हो जाएगा इसका। इसका मतलब क्या होता है, स्टिच इन द टाइम सेव्स का मतलब होता है आपका समय रहते संभालने से बड़ी आफत जो है टल जाती है। मतलब समय रहते कोई भी हमें अगर जो आफत आ जाए तो उसको जो है समय रहते वो टल जाती है, अगर हम उसको समय पे संभाल लें तो। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस विद द राइट सेंटेंस। इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी, इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, fill in the blanks with the right answer option. We should all desire dash word where only peace prevails. तो यहाँ आ जाएगा 4A से राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रिवेल का मतलब होता है किसी भी चीज की, किसी के ऊपर जीत लेना। ठीक है, इसका मतलब होता है जीत लेना किसी भी चीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन विच सेंचुरी। जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज थे वो भारत को कब छोड़कर गए थे। तो आपको पता ही है हमें कब जो है 15 अगस्त 1947 को हमें जो है इंडिपेंडेंट मिली थी अंग्रेजों से। क्लियर है यहां तक। इसमें अंग्रेज की अगर हम बात करें, अंग्रेजों की, तो हमें जो इंडिपेंडेंट दी थी उन्होंने 15 अगस्त 1947 को। कारण क्या था उसका, जापान ने जो है उस दिन उनकी सेकंड एनिवर्सरी थी सरेंडर करने की, इस वजह से उन्होंने उस दिन हमें इंडिपेंडेंस दी थी। दूसरी बात, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज कब आए थे भारत में, 24 अगस्त 1608 में आए थे। व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे भारत में वो। ठीक है, सूरत बंदरगाह पर जो है अंग्रेजों ने आगमन किया। सूरत का है गुजरात के अंदर। और जो थॉमस रॉय था उसने जो है जेम्स फर्स्ट का वो जो है राजदूत था, जिसने जो थॉमस रॉय को जो है किसने भेजा था, जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। ठीक है, और फिर जो है उसको अलाउ किसने किया, शाही फरमान किसने जारी किया था, उसको जहांगीर ने जो है जारी किया था। जहांगीर कौन, अकबर का लड़का। ठीक है, चलिए यहां तक आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन इससे पहले पिछले कार्यकाल में डैश रह चुकी हैं। देखिए पीछे वो क्या थी, रक्षा मंत्री थी, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। और अभी जो है
निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। विदेश मंत्री कौन है हमारे विदेश मंत्री? ये हमारे जयशंकर हैं, ठीक है, जयशंकर, ठीक है। और जो है हमारे आगे जो कृषि मंत्री हैं ये नरेंद्र तोमर हैं। कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे हमारे? नरेंद्र तोमर। और जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये हमारे जो हो जाएंगे आपके चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज पर द रिसेंट काउंट द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर। तो कितनी यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर? पहले 9 थी, ठीक है, इस बात को याद रखना आप लोग। अभी इसमें 9 शो कर रखी है, 9 नहीं है, अभी 8 हो गई हैं, ठीक है। 8 हमारे क्या होंगे? यूटी, यूनियन टेरिटरी कितनी होगी हमारे पास? तो अब ये 8 कैसे हो गई? जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव थी जो, उन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। और उन दोनों की कैपिटल दमन कैपिटल हो गई है, ठीक है। 9 दिसंबर 2019 को जो है उनको एक कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए लेजिस्लेचर हैविंग डैश हाउस इज कॉल्ड ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल देखिए क्या होता है, जहां पर 2 हाउस होते हैं, ठीक है। तो बाइकैमरल हमारे इंडिया में 6 स्टेट हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और आंध्र प्रदेश फर्स्ट है इसमें, बिहार सेकंड, कर्नाटका थर्ड, महाराष्ट्र फोर्थ, तेलंगाना फिफ्थ और यूपी 6, ठीक है। जहां पर एमएलए और एमएलसी, एमएलए क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हरियाणा में जो है बाइकैमरल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। द जज इन ए सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट एन एज ऑफ। देखिए इसमें कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 ईयर्स, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट में कितनी होती है रिटायरमेंट एज? 62 होती है, ठीक है। और अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, और वो कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के हैं, ठीक है, राइट। आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। अक्रॉस हिस्ट्री द नंबर ऑफ बैटल्स ऑफ पानीपत फाउट आर। तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी पानीपत में? 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी भाई, ठीक है। कब कब लड़ी गई ये? ठीक है, फर्स्ट हुई थी 1526 में हुई, ठीक है। सेकेंड हुई थी 1556, और थर्ड कब हुई थी? 1761 में, ठीक है। ये 21 अप्रैल को हुई थी जो पहले वाली है, और दूसरी जो है 7 अक्टूबर है, थर्ड इज 14 जैन को, ठीक है। अब ये जो पहली लड़ाई थी ये किसके बीच में हुई? जो फर्स्ट लड़ाई थी ये थी इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है, जिसमें बाबर की विनर हुआ, बाबर जीता इसमें। दूसरी लड़ाई जो हुई थी हेमू वर्सेस अकबर, इसमें अकबर जीता, ठीक है। और तीसरी जो लड़ाई थी वो थी मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था भाई, ठीक है। ये 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हु इज द, हाँ ये भी बैटल पे ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द ग्रेट किंग ऑफ हरियाणा हु डिफीटेड द मुगल फोर्स इन द बैटल ऑफ दिल्ली ऑन 7 अक्टूबर 1556, ठीक है। डिफीटेड का मतलब है जो हार गया था। किससे हार गया था? ये अकबर से हार गया था। कौन हार गया था? हेमू विक्रमादित्य नाम था इसका, ठीक है। चलिए, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा। अभी हरियाणा की गवर्नर कौन है भाई? हमारे हरियाणा गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे हमारे धर्मवीर, ठीक है, फर्स्ट हमारे धर्मवीर थे। और अभी जो है कौन से नंबर के हैं ये 16 नंबर के हैं हमारे, कौन? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, राइट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट लोकेटेड इन हरियाणा। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हरियाणा में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा IISC। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। और ये कहां पर है? ये आपका है बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका में, जो 1909 में बना था, ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर है? इसमें 1909 को ये बना था। और ये जो IIIT है ये आपका सोनीपत के अंदर होगा। कहां पर होगा? सोनीपत में होगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत।
में है ये, और ये बना था 2014 के अंदर बना था, ठीक है। और ये है एनआईडी, एनआईडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और ये कब बना था, 2016 में ये बना था, ठीक है। और इसमें से एक बच गया आई थिंक, आईआईएम, यस, जो आईआईएम है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये कब बना था, ये 2009 में बना था। कहाँ पर है ये रहेगा आपका रोहतक में, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ये वाला, ठीक है। आगे है द क्रॉप ऑफ रबी इज ग्रोन अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स, जो रबी की क्रॉप्स है, ठीक है, वो किस महीनों के दौरान जो उगाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका नवंबर और अप्रैल के बीच में, ठीक है। और जो जून जुलाई में जो बोई जाती है वो खरीफ की फसल है, और अक्टूबर तक उसको काट लेते हैं खरीफ की फसल को, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। अब ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, ये बीजेपी पार्टी से हैं, राइट। मनोहर लाल खट्टर जी किस पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। और डिप्टी सीएम कौन है हमारे हरियाणा के, कौन है, दुष्यंत चौटाला, डीसी दुष्यंत चौटाला, ठीक है। और फर्स्ट कौन थे हमारे हरियाणा के सीएम, भगवत दयाल शर्मा। और जो ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं कौन से नंबर के सीएम है, ये 10th नंबर के सीएम है, ठीक है। और ये एमएलए भी हैं, एमएलए कहाँ से है मनोहर लाल खट्टर जी, ये एमएलए हैं आपके कहाँ से, करनाल से है, ठीक है। एमएलए कौन, करनाल का मनोहर लाल खट्टर जी। जो इनका जन्म है ये कहाँ पर हुआ था, बर्थ, बोर्न कहाँ पर हुआ था इनका, ये मतलब हुए थे 5 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर ये हुआ था, महम जो जगह है कहाँ पर रहेगी, महम आपकी रहेगी रोहतक के अंदर, राइट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज हरियाणा इंटरप्राइजेस प्रमोशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेंटर। तो इसमें जो है पूरी फुल फॉर्म पूछनी थी, हरियाणा इंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। एज पर द इंस्क्रिप्शन ऑफ फाउंड इन द 14th सेंचुरी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड हरियाणा इन द संस्कृत मीन्स। इसका मतलब क्या होता है, हरियाणा का मतलब हेवन ऑन अर्थ, धरती पर स्वर्ग। क्या है धरती पर स्वर्ग, हमारा हरियाणा, ठीक है, धरती पर स्वर्ग माना जाता है इसको। चलिए आगे है व्हाट इज द नेम ऑफ एंशियंट एपिक टेक्स्ट रिटन इन हरियाणा। तो जो एपिक टेक्स्ट थे वो है महाभारता, ठीक है। महाभारता जो है महाभारत जो बुक है वो किसने लिखी थी, महाभारत तो लड़ाई हुई थी बेसिकली, ठीक है, जो 18 दिन चली थी, 18 दिन चली थी इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर 18 अध्याय हैं, 18, ठीक है, 18 ही इसके पार्ट हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है तकरीबन 1,10,000 श्लोक हैं इसके अंदर, ठीक है। और रामायण की अगर हम बात करें, इसमें रामायण भी है, शायद नीचे दे रखा है रामायण, ये स्वामी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण, ठीक है, रामायण, ठीक है। जेद अवस्था ये जो है आपकी, जो पारसियन लोग होते हैं उनकी ये जो है होली बुक होती है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म्स इज फाउंड इन हरियाणा। तो जो है आपको इसमें राइट आंसर होगा आपका घूमर, ठीक है। घूमर हरियाणा में किया जाता है, ठीक है, घूमर हरियाणा में किया जाता है, ठीक है। और जो बिहू है, बिहू कहाँ पर फेमस है, असम, असम के लिए फेमस है, ठीक है। कथक कहाँ का है, यूपी का है, ठीक है। और जो मेधा नाचा ये है, ये उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बिफोर द महाभारत ए ग्रेट वॉर टुक प्लेस अमंग 10 किंग्स इन द रीजन इन द सरस्वती वैली। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था सरस्वती नदी के घाटी के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द स्टेट विच इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हरियाणा। हरियाणा के साउथ में कौन सी स्टेट आपकी जो रहेगी, राजस्थान, ठीक है। और यूपी आपके जो है ईस्ट में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, 27 हो गया आपका। नेक्स्ट करते हैं 28। इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ हरियाणा
फ्रॉम अमंग द वेरियस स्टेट इन इंडिया। तो इसमें जो है एरिया के हिसाब से क्या रैंक है हमारी हरियाणा की 20 है, ठीक है। हरियाणा की क्या रहेगी रैंक आपकी 20। और जो है पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा की अगर आपको पता हो तो 2,53,51,462 इतनी पॉपुलेशन है हमारी हरियाणा की, ठीक है। और इसका एरिया रहेगा ये रहेगा 44,212, ठीक है। और इंडिया कितना परसेंट बनता है, ये 1.4% बनता है इंडिया का, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी हमारी फरीदाबाद है। और पॉपुलेशन जो है रैंक में हम 18 नंबर पे आते हैं। अगर डेंसिटी पूछे हरियाणा की डेंसिटी पूछे तो वो हो जाएगी 573 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 573 लोग रहते हैं, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया इन हरियाणा इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो कितना एरिया कवर आता है फॉरेस्ट में हमारे हरियाणा का, ओनली 4%। अगर बताऊं मैं आपको तो कितना होना चाहिए, अराउंड 33% ओवरऑल, ठीक है। बट हमारे पास कितना है, ओनली 4% अराउंड, ठीक है। तो अभी हम बहुत पीछे हैं। चलिए आगे करते हैं। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप बाय द हरियाणा गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड द फ्लोइंग सर्विसेज, ठीक है। इनमें से कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स ये भी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू जॉब सीकर्स ये भी करती है, कलेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स ये भी करती है, गिविंग अलाउंस टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ये वो काम नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसमें 6 जो है हमारी डिवीजन है, 2 नई बनी थी फरीदाबाद और करनाल नई बनी है 2, ठीक है। चलिए, इसमें आपको पता होना चाहिए हमारे हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 22 हमारे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 72 हमारे हरियाणा के अंदर सब डिवीज़न है, ठीक है, सब डिवीज़न 72 है। 93 हमारे हरियाणा में जो है रेवेन्यू तहसील जिनको हम बोलते हैं ये है। और 50 हमारे हरियाणा में क्या है, सब तहसील हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 140 अराउंड हमारे हरियाणा के अंदर क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। चलिए, और मैं बता दूं मैं आपको इसके बारे में, 140 जो है हमारे हरियाणा में 140 अराउंड सिटीज़ हैं, ठीक है, सिटीज़ हैं एंड टाउन ये जो होते हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम कस्बा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हरियाणा में है अराउंड 6 जो है हरियाणा में अराउंड 6848 जो है विलेज हैं, ठीक है, इतने विलेज हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। और इनमें से जो है 6222 में इसमें जो है इसमें विलेज पंचायत है हमारे हरियाणा के अंदर, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन HSDM हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन May 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज एज ए सोसाइटी जो है इसको बनाया गया था, सोसाइटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर एयर पोल्यूशन इन हरियाणा। तो स्टबल बर्निंग सॉरी, ठीक है, स्टबल बर्निंग राइट आंसर हो जाएगा। ठूठ जलाना, जब हम जो पराली जलाते हैं आपने देखा होगा खेतों के अंदर, उसी को कहते हैं पोल्यूशन का मेन जो है कारण यही है हरियाणा के अंदर, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द पोल्यूशन इन हरियाणा। तो हरियाणा में जो पोल्यूशन को जो है कंट्रोल मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सी जो है वो बनाई गई है संस्था, ठीक है, संगठन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें रहेगा आपका हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका जो हेडक्वार्टर आपको पंचकुला में मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी कंप्यूटर हार्डवेयर, ये एक्सचर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आगे, ठीक है, इसका एक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करें विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोग्राम इज नॉट नीडेड टू टाइप ए लेटर। तो जो है MS वर्ड जो है इसके लिए जो है नीडेड चाहिए, मतलब ज़रूरी है क्या टाइप करने के लिए, प्रोग्राम टाइप करने के लिए MS वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 GB किसके बराबर होता है, 1024
MB के बराबर होता है, ठीक है, MB के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 39। द मेल सर्विस ऑफ जीमेल इज ऑन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। जो जीमेल सर्विस हम यूज करते हैं वो किस कंपनी की है? गूगल की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करें, ये रीजनिंग है यहाँ पर, यहाँ लास्ट में कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम डिस्कस। क्वेश्चन नंबर है आपका 48, ठीक है। 48 में क्या है आपका? द टर्म लिस्ट काउंट पूछ रखा है, यूज टू कैलकुलेटिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ को मेजरमेंट के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं भाई, लिस्ट काउंट का, क्लियर है। और इसमें कुछ और भी चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम किस में मापते हैं? हर्ट्स में, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। चार्ज की आपकी कूलम होती है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है, ठीक है। आगे हम करें, द लॉज ऑफ ऑक्टेव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है किसने दिया था? ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था? ये दिया था न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड ने दिया था। अब ये जो है नील बोर ने क्या किया था? नील बोर ने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड, और क्या था? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी नील बोर ने, ठीक है। न्यूटन ने आपको पता ही होगा लॉ ऑफ मोशन दिए थे। कितने लॉ हैं? 3 लॉ हैं इसमें, ठीक है। और थॉमसन ने क्या दिया था? थॉमसन ने आपको दिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? थॉमसन ने, ठीक है। इनका पूरा नाम है जे थॉमसन, राइट। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या है पूछ रखा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है? जो जमीन में भी रह सकता है और पानी में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉग, ठीक है, राइट आंसर इज फ्रॉग, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर था 34 यहाँ पर, ठीक है, 34 क्वेश्चन था। एक डाटा और बता देता हूँ इसके बारे में आपको मैं, ठीक है। जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, ये वाला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा का तो पंचकुला में है, ठीक है। बट अगर हम बात करें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर होगा आपका दिल्ली के अंदर, हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये जो है 1974 के अंदर बना था, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी करें, ज़रूरी है उनको शेयर करें। थैंक यू।